Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to PSL 9 Special presented to you by Cadbury Dairy Milk and powered by Cola Next. क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन ट्रबल है? वेल सीम्स लाइक इट, क्योंकि कराची किंग्स इनको कंटेन कर लिया। सिर्फ 118 रन पे ये मैच इस वक्त जारी है और जल्दी से मैं आपको अपडेट्स भी दे दें कि किंग्स को अब चाहिए 54 रन एंड इन 64 बॉल। सब क्रेडिट जाता है कराची किंग्स के बॉलर्स को, स्पेशली हसन अली जिन्होंने 4 विकेट्स बैक की एंड नॉट एनी बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी बैट्समैन एज सच। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अब कराची किंग्स चेस कर रहा है, जिसमें शान मसूद 7 रन बना के आउट हो गए हैं। एंड लेट्स सी इफ जेम्स विंस एंड टिम साइफर कैन डू एनीथिंग। जेम्स विंस आउट हो गए, शुएब मलिक और टिम साइफर हैं ऑन द क्रीज एंड लेट्स सी कि वो क्या कर सकते हैं कराची किंग्स के लिए। सो यस 53 रन उनको चाहिए इन 63 बॉल्स। और आज का दूसरा मैच की भी जल्दी से आपको अपडेट दे दें। दूसरा मैच खेला जाएगा रावलपिंडी स्टेडियम में ही, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड कंसेक्यूटिव 3 मैचेस जीत चुका है, सो यस दे ऑन हाई हॉर्स। एनीवे हमारे एनालिस्ट और हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है वीडियो कॉल पे, एंड पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज जो एक सेकंड के लिए गायब हो गई थी। यू बैक? ओके गुड। सो एनीवे रज़ाक, आपके पास सबसे पहले आते हैं। कराची किंग्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, बट आई डू वांट टू टॉक अबाउट द पिच। बड़ी मूवमेंट थी, बाउंस आपको कैसी लगी? एक समझ नहीं आती रात को एक ही पिच पे एक ही ग्राउंड में, हम पिच शायद चेंज हो, एक ही ग्राउंड में 200 रन होते हैं, फिर अगले दिन दोपहर में हालांकि पिच बड़ी आसान होनी चाहिए, हो सकता है मॉइस्चर हो, थोड़ी सी गीली हो, जिसकी वजह से 118 पे आउट होना ये बड़ा अजीब सा है। स्टार्ट भी अच्छा मिला कोयटा को, और ये भी नहीं कह सकते कि स्टार्ट उनका अर्ली विकेट गिर गई थी, और ये टॉस जीत के जो कराची ने फैसला किया बड़ा जबरदस्त रहा उनके लिए, उनको फेवर मिली। और मुझे लग रहा है कि पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर होगा और वेदर भी थोड़ा ठंडा है, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर 118 पे आउट हो गई। सिक्कू, आई मीन you do expect your seniors to perform well. हसन अली जिनके लिए इतना खास टूर्नामेंट नहीं रहा so far, but he really did step it up today. 4 विकेट्स। जी, जो स्क्वायर होता है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ पिचेस बनी हुई होती हैं, और जो रज़ाक बात कर रहे हैं, कल जो होता है हो सकता है किसी और पिच के ऊपर मैच हुआ हो, आज जो थी और उन्होंने टॉस जीत के फ़ौरन जो फील्डिंग की, उसकी बेसिक वजह यही होगी कि उन्होंने इस पर मॉइस्चर देख लिया होगा उनको, इसलिए कि सुबह का वक्त है ना, और वहाँ पे सर्दी बहुत सख्त पड़ रही है। कल भी हमने देखा सब कांप रहे थे और सब लोगों ने हुडी भी पहनी हुई थी, तो सर्दी भी बहुत है, सूरज नहीं निकल रहा होगा इतना कि वो उसको ड्राई कर दे, तो उन्होंने सोचा कि फ़ौरन बॉलिंग कराने अक्लमंदी का फ़ैसला किया और इसीलिए वो 118 पे आउट हो गए, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। T20 के मैचेस में कोई टीम 118 पे आउट हो जाए बिकॉज ऑफ द पिच, तो वो एक इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो हसन अली ऑब्वियसली वेरी सीनियर, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जाहिद ने अच्छे 2 आउट किए। तो अब कल एक मैं एक ऐड कर दूं, अभी याया भी मुझसे पूछ रहे थे, उसका नाम मेहरान मुमताज़ है ना याया जी? हाँ, वो उसने भी बहुत अच्छी गेंदें की हैं। अब मुकाबला होगा, जाहिद भी आ गया है, मेहरान मुझे बहुत अच्छे लगे और उनका बॉल मैंने देखा कि वो मुख्तलिफ तरीके से बॉल कर रहे थे, तो इट्स अ वेरी गुड इंक्लूजन। मैंने लिस्ट में उनका नाम लिख लिया है, हम फाइनली जब हो रहा होगा तो हम डिस्कस करेंगे कि अब कौन सा लड़का रह गया है, तो ये इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान के। हमारे ये आपकी कौन सी लिस्ट है? ग्रेट फाइंड्स ऑफ पीएसएल सो फार। मैं ये जानना चाह रहा था फातिमा, वहाब रियाज ने रिजाइन कर दिया क्या? ये क्या कोई अपडेट है आपके पास? वो कह रहे ना मैं टीम बना रहा हूँ, तो मैंने कहा चीफ सेलेक्टर क्या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सिकंदर मैं वही पूछना चाह रही थी कि ये सिक्कों की लिस्ट है, मैं कोई स्पेशल लग रही है मुझे। अच्छा, शौक है पंगा लेने का। अच्छा, फॉर श्योर। हाँ, इस पे कोई डिनाई नहीं हम कर रहे। कायनात भी हमारे साथ है। कायनात, पंगे की बात कर रहे हैं, तो कराची किंग्स इजी लग रहा है उनके लिए टारगेट, बट डू यू थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स विल गिव अप? 51 रन ऑफ 60 बॉल्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का नेवर डाई एटीट्यूड भी है, सो क्या आपको लगता है फंसा देंगे मैच थोड़ा सा? नहीं, फंसाना बहुत मुश्किल है, 118 बहुत इजी टारगेट है। और मुझे लगता है ग्लैडिएटर्स की बैटिंग एक्चुअली एक्सपोज हुई है इस वक्त, क्योंकि जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म कर रहे थे कंटिन्यूसली, रायली हो गए, रदरफोर्ड हो गए, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो 118 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। बाकी जो प्लेयर्स थे नीचे के, सरफराज हैं, बाकी प्लेयर्स हैं, नाफे ने परफॉर्म नहीं किया, आज परफॉर्म नहीं किया। सो मुझे लगता है कि इन्हें इस चीज़ पर देखना चाहिए कि अगर उनके मेन प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, जो उनके आउट स्टेशन प्लेयर्स है सारे, ओवरसी प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो किसी को तो स्टेप अप करना होगा ताकि ग्लैडिएटर्स को वो ओवर द लाइन लेकर जाए। 118 तो बहुत कम स्कोर है, और अब कराची से भी इजी विन होगा कराची के लिए आज का गेम। एंड आई थिंक
इट जस्ट वाज नॉट देयर बैटिंग का दिन नहीं था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। आई मीन बिल्कुल 118 पे बंडल अप हो गए वो लोग। बट सो मच क्रेडिट इज ड्यू टू द कराची किंग्स बॉलर्स जिन्हें फ़ायदा उठाया कंडीशंस का, एंड स्पेशली हसन अली। देखिए फातिमा, मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ कि मोटे को देख के डरना नहीं चाहिए और पतले को देख के लड़ना नहीं चाहिए। तो अब कराची किंग्स की जो किस्मत है वो उनके अपने हाथों में है। उन्होंने अपनी हाथों की लकीरों को खुद डिज़ाइन करना है। 4 मैच उनके बाकी हैं और आज का मैच उनके लिए केक वॉक है। उनका अगला मैच जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी के साथ है। Right. और पेशावर ज़ल्मी को उनको हराना ज़रूरी है। अच्छा यार प्लीज़ कंटिन्यू करेगा। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी हम पॉइंट्स टेबल भी साथ साथ दिखा दें, क्योंकि आप वही पॉइंट्स टेबल की बात करें। सो जस्ट इफ यू कैन शो द पॉइंट्स टेबल ऑन बिग स्क्रीन प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो मैं आपको अच्छा, ये ठीक कह है, रहा हमारे था पास अभी ready नहीं, ठीक कि है। अगर ये मैच जीतने के बाद अगले मैच में ये पेशावर ज़ल्मी को हराते हैं तो फिर भी इनके 2 मैच बाकी रह जाएंगे और इनके पॉइंट्स जो हैं वो 8 हो जाएंगे। और फिर आखिरी मैच जो पेशावर ज़ल्मी का है वो है लाहौर कलंदर के साथ। और अगर लाहौर कलंदर ने, वो जो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी लेके डूबेंगे, तो अगर उन्होंने ज़ल्मी को हरा दिया और आखिरी मैच 2 में से 1 मैच किंग्स जीत गई तो ज़ल्मी आई विल कंटिन्यू विद यू, बट आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हम पॉइंट्स टेबल पे सिचुएशन देखेंगे। एंड यस्टरडेज मैच जो किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं था। आप लोग देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। सी यू आफ्टर ब्रेक, स्टे विद अस।